लोग बड़े पर दिल हैं छोटे, बातें खरी आचरण खोटे, इनके कुछ सिद्धांत नहीं है पक्के बेपेंदी के लोटे। मुख तो एक मगर उस मुख पर चढ़े हुए 10-20 मुखौटे, कहने को तो गहरे सागर फिर भी हैं पानी के टोटे। लोग बड़े पर दिल हैं छोटे, बातें खरी आचरण खोटे, इनके कुछ सिद्धांत नहीं है पक्के बेपेंदी के लोग। और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चले, मध्य प्रदेश में भी दोबारा बुलडोजर चले और हमेशा बीजेपी की सरकार बनेगी और बनती आई है और हमेशा बनेगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सरदार हरबंस सिंह आनंद, जय हिंद विदिशा। कहाँ से आए हैं? विदिशा से। विदिशा से आए हैं? जी हाँ। ये बताइए, एमपी में अभी हम चुनावी माहौल को कवरेज करने के लिए आए हैं, किस किस सरकार लग रही है इस बार? देखिए साहब, सुनने में तो कांग्रेस की आ रही है, क्योंकि अभी एक सज्जन बता रहे थे कि शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी योजना और ये योजनाएं सब बंद कर दी हैं। अब क्यों करी हैं हमको नहीं मालूम, और हम तो बर्तन सुधारने का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी करेंगे तो खाएंगे। कांग्रेस आ जाए तो वो भी हमें खाने नहीं देगी, बीजेपी आ जाए वो भी खाने नहीं देगी। लेकिन एक बात है कि बीजेपी के समय में महंगाई पर रोक नहीं लग रही। पिछले साल हमने 180 रुपये जीरा खाया था, आज 800 रुपये किलो जीरा है। नवरात्रों में हमने 20 रुपये किलो प्याज खाई थी, आज 60 और 70 रुपये किलो प्याज है। उस समय सिलेंडर में अगर 10 रुपये बढ़ते थे तो एक संसद सदस्य स्मृति ईरानी संसद में चूड़ियाँ फेंक देती थी। सिलेंडर पे 10 रुपये बढ़ते थे तो आज सिलेंडर 1125 रुपये का हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी 200 रुपये कम कर दिया तो दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं, ढिंढोरा। तो क्या लग रहा है, बीजेपी जो बोल रही है विकास किया है? बीजेपी ने विकास बहुत अच्छे किए हैं, विकास बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमारी जेब से ही किया, उसने अपनी जेब से नहीं लगाया, हमारी जेब से ही किया है विकास। कांग्रेस ने किससे किया था? कांग्रेस को देखिए साहब, कांग्रेस को रोते तो दुनिया गुजर गई और दुनिया गुजर जाएगी। अभी क्या मतलब 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए तो जब से हिंदू पैदा हो गए, पहले हिंदू नहीं थे क्या? हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदू राज कर रहे हैं। ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां आप मुट्ठी बंधाओ तो ताकत होगी। इधर बीजेपी में लोग अपनी अपनी कर रहे हैं और इधर लोग अपनी अपनी भाषाएं बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, बीजेपी के आने से हिंदू जो हैं, मेरी बात सुनिए साहब, यादव लोग अपनी अलग टोली बनाए हैं, राजपूत अलग टोली बनाए हैं, सब अपनी अपनी टोली बनाए हैं। हम एक होकर हिंदू आगे आए तो देश का भला भी होगा। सब अपनी 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 ढपली, अपना राग, सब अपनी अपनी ढपली। राम तो थे, राम तो सबके हृदय में थे और हैं। हमारे हृदय में भी राम है। गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु तेग बहादुर जी ने लिखा है, राम भज जन्म सिरथ है। राम को भज लो, जन्म जा रहा है। और इस संसार में कोई अमर होकर नहीं आया, सबको जाना है और हम भी तैयार हैं। ये 60 साल की उम्र हो गई है, अब कब चले जाएं पता नहीं, लेकिन क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ। अगर धर्म से प्रेम है तो हथेली को, सिर को हथेली पर रखना होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। धर्म के नाम पर जो बीजेपी कर रही है, बढ़िया। देखिए साहब, धर्म के नाम पे हम कुछ नहीं बोल सकते। जैसे हमारे गुरुजी दूर हो गए, हम भी दूर हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई कड़वी लगती है सभी को। सही बात है। सच्चाई वो चीज है कि आप 1000 पर्दे डाल दो फिर भी सच्चाई सामने ही आएगी। आपने अभी ये कहा बीजेपी पर भी आपको खाने के लिए नहीं दे रही है, कांग्रेस भी खाने के लिए नहीं दे रही है, लेकिन हमारी देश की जनता को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक चेहरा जो होता है, कौन लग रहा है आपको बेहतर, ये बताइए। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं या देश की बात कर रहे हैं? आप देश के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री देश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेगा साहब। मोदी बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश का मंत्री जो है बदला जाएगा, 100% बदला जाएगा। मामा को पसंद नहीं? मध्य प्रदेश मामा तो बहरूपिया है साहब। सुनिए मैं बता दूं आपको, एक डॉक्टर जगमोहन शर्मा की बहुत अच्छी बात, हमारे विदिशा के लेखक हैं डॉक्टर जगमोहन शर्मा, उन्होंने लिखा है, लोग बड़े पर दिल हैं छोटे, बातें खरी आचरण खोटे, इनके कुछ सिद्धांत नहीं है पक्के बेपेंदी के लोटे। मुख तो एक मगर उस मुख पर चढ़े हुए 10-20 मुखौटे, कहने को तो गहरे सागर फिर भी हैं पानी के टोटे।
लोग बड़े पर दिल हैं छोटे, बातें खरी आचरण खोटे, इनके कुछ सिद्धांत नहीं है पक्के बेपेंदी के लोग। आपने शिवराज को बोल दिया बहरूपियां हैं, वो कह रहे हैं फिर से 18 साल तो राज कर लिया, अब 19वें साल में ही आने वाले हैं। आ जान दो, आ जाए, कोई बात नहीं है, हाँ। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, संसार चलाने वाला वो प्रकृति और परमात्मा एक अलग चीज है। कोई नेता संसार को नहीं चला सकता। हाँ, सरकारें चला सकते हैं, सरकारें चला सकते हैं राजनेता, लेकिन ईश्वर के जो हाथ में डोर है वो उसी के हाथ में रहेगी, राजनेताओं के हाथ में नहीं आएगी। नेताओं के हाथ में नहीं रहेगी। भैया आप भी इनके साथ ही हैं? हाँ, मैं इसके साथ। क्या कहेंगे आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में? बीजेपी भगवान की काहे लग रहा है बीजेपी की? सब तरीके से लग रही है। मतलब मामा अच्छे लग रहे हैं आपको? और मामा नहीं लग रहा, मामा की जगह दूसरे नहीं नहीं, मामा की जगह दूसरे भी आए तब भी बीजेपी है, अच्छे लग रहे हैं, तब भी बीजेपी है। बीजेपी को जो वोट मिलता है, अगर मैं राज्य विधानसभा चुनावों की बात कर लूं, मोदी के चेहरे पे मिल रहा है या जो यहाँ का मुख्यमंत्री काम कर रहा है? नहीं, मोदी की वजह से बदल रहे हैं, मोदी जी के चेहरे से वोट मिलेगा शिवराज सिंह जी को, बीजेपी को वोट मिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट होगा तो सिर्फ मोदी जी के, हमारे छोटे मोटे विधायक हुए, सांसद हुए, कुछ इनमें से जो हैं कि कार्यकर्ता अच्छे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अकेले ही देश को नहीं चला रहे या देश को नहीं बिगाड़ रहे, हमारे यहाँ की जो आम पब्लिक है वो भी सपोर्टेड है। माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री जी को इसलिए बदला जाएगा, ना तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, ठीक है, ना ही हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था है, हॉस्पिटल व्यवस्था भी ठीक नहीं है। महिलाओं को जो हमारे माननीय मंत्री जियों ने, हमारे कलेक्टर साहबों ने और अदरवाइज जो भी हैं हमारे अधिकारी जो भी हैं, महिलाओं को इतने पुरस्कार और इतने अधिकार दे दिए हैं जिसके कि व्यक्ति जो है, आदमी जो है, जेंट्स जो हैं वो खुलकर जी नहीं पा रहे हैं। हाँ, मामा जी ने बहनों के लिए 1000 से 1200 कर दिया, 12 से 1500 कर दिया। अब हमारे कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम 2400 देंगे, 2500 देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहनों के लिए कर रहे हैं, अपने भांजों के लिए नहीं? बहन भांजों के लिए नहीं, महिलाओं को जो बेकार के इतनी सुविधाएं और बेकार के जो बेकार की सुविधाएं, बेकार के कानून जो फ्री फंड के लागू कर दिए गए हैं वो गलत है। सभी को, जेंट्स हो, लड़कियां हों, महिलाएं हों या लड़कियां हों, लड़के हों, जो भी अदर भाई है, उनको कानूनी अधिकार सबको बराबर का होना चाहिए। सभी के लिए मान्यता बराबर की होना चाहिए। ये नहीं कि आप महिला हैं तो आपको क्या लग रहा है अगर बीजेपी से यहाँ पे शिवराज को जी ही आते हैं? मेरा बीजेपी और कांग्रेस से मुद्देश नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि मामा आए, कमलनाथ आए, कोई भी आए, ठीक है, आएगा बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, चाहे शिवराज सिंह चौहान आए रिटेन या ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुन लिया गया, ठीक है। राज अभी तक है, विकास करना पड़ेगा, विकास नहीं करना पड़ेगा। विकास के साथ साथ जो हमारे सभी भाई बंधु हैं, सभी महिला या लेडीज जो भी कुछ हैं, जेंट्सों को भी उतना ही अधिकार देना पड़ेगा, उतने ही कानून व्यवस्था देना पड़ेगा। भैया आप कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं और यूपी में जो कि योगी जी का बुलडोजर भी काफी तेजी से चल रहा है और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चले, मध्य प्रदेश में भी दोबारा बुलडोजर चले और हमेशा बीजेपी की सरकार बनेगी और बनती आई है और हमेशा बनेगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कांग्रेस पर भी भरोसा है, लेकिन कांग्रेस के नेता साले दल बदला है, जो दल बदली करते हैं और कोई भी नेता सही नहीं है और कोई भी होगा वो नहीं चल पाएगा। हमेशा सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि बीजेपी को वोट दें, फुल समर्थन करें और फुल सहयोग करें। मोदी के अलावा कोई बढ़िया नहीं लग रहा? मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री अभी तक भारत में नहीं हुआ है और उत्तर प्रदेश में योगी के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। यहाँ मध्य प्रदेश की मैं बात करी, शिवराज के बारे में क्या कहेंगे? शिवराज सिंह मामा जी के बारे में हम यही कहेंगे कि वो कम से कम अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, देश का छोड़ें, देश की चिंता ना करें और पब्लिक की। क्या कहेंगे भैया, किसका चुनावी माहौल लग रहा है यहाँ पर, किसकी सरकार आएगी इस बार? मेरा तो कहने का मतलब है सरकार कोई भी आए मगर बेस्ट होना चाहिए, बस परिवर्तन, जो परिवर्तन हो करे सबके लिए, क्योंकि सरकार एक ऐसी चीज़ है कि आज अपना मतदान दे रहे हैं किसी को विश्वास करके, सरकार अच्छी बननी चाहिए कि सबके लिए खड़ी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मियाँ भाई हो, चाहे कोई मजहब हो,
सरकार अच्छी हो और चुनाव हर चीज़ का निर्णय अच्छा करे, मुद्दा वही है। 18 साल से हैं यहाँ पर मामा, ठीक है, कितना विकास हुआ है यहाँ पर लोगों के लिए बताइए। देखो विकास तो मामा ने बहुत करा है, हर चीज़ का, ब्रिज बनवाए, सब कुछ करे, इतनी चीज़ें बहुत चीज़ करी मामा ने, सरकार के। मामा ने अपनी जेब से नहीं करा कुछ भी, सब केंद्र से लगा। कर्जा कर दिया, आज एक भी मामा पैसा दे दे अपनी जेब से करा हो, एक भी शादी कर दी तो तब का बात करेंगे मामा की। अरे मामा ने कर्जा कर दिया 4 लाख, 4 लाख करोड़ कर्जा कर दिया मामा ने। आज एक व्यक्ति के ऊपर भी कर्जा आता है तो आदमी व्यक्ति कर्जा नहीं चुका पाएगा। केंद्र का कोई सरकार बनती है तो कर्जा नहीं चुका पाएगी, कांग्रेस भी आएगी तो नहीं चुका पाएगी, कोई नहीं चुका पाएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार आएगी तो पहले ही गड्ढे में गिर जाएगी। बात बताइए, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं शिवराज जी कि हमने इतना जनता को खुश कर दिया है कि जनता अच्छे से जी रही है, कोई दुख देखो एक बात बताऊं मैं, आप शिवराज जी की है, देखो बीजेपी सरकार आई है तो महंगाई बढ़ी है कि नहीं, हर चीज़ से महंगाई बढ़ी है, वो सब कुछ हुआ है। और किसान का गेहूँ हुआ है। आज शिवराज सिंह चौहान आप सबको पैसा बांट रहे हैं, कल को क्या विश्वास है जो पैसा बंटता रहेगा हमेशा, इसका गारंटी है क्या? तो लाडली बहन योजना जो दिया है ये आप कह रहे इलेक्शन को देख कर? मेरा मतलब ये है कि आज शिवराज सिंह ने इतना सब कुछ करा है, ये हमेशा चलता रहे बस जिंदगी भर। अरे लाडली योजना कोई लाडली योजना नहीं है, इसे सब गुमराह है, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये हम अपनी बहनों के लिए सोच रहे हैं क्या? कोई बहन के लिए। अभी तुम ये बताओ, अब मेरी बात सुनो, जब 18 साल से सरकार थी, जब लाडली योजना क्यों नहीं चलाई इन लोगों ने? चुनाव आए तभी इनने शुरू क्यों की लाडली योजना? मेरा कहना भाई लोन लेके इनने 4 लाख करोड़ लोन लेके लाडली योजना चला दी। भाई उससे मतलब क्या? लाडली योजना कोई लाडली योजना नहीं। किसान का गेहूँ महंगा होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 1000 रुपये दे रहा, कोई ज़रूरत नहीं। भाई डीजल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, गैस सस्ता ये सारी आप मुद्दे बता रहे, केंद्र का है, पूरे केंद्र में होना चाहिए, सब सस्ता होगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मामा की पड़ेगी ना नाना की पड़ेगी ना मामी की ज़रूरत पड़ेगी। ये बताइए फिर इस बार बदलाव चाहिए जनता को या नहीं चाहिए? बदलाव चाहिए, परिवर्तन होते रहना चाहिए, परिवर्तन होते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी सत्ता बंद होना चाहिए, कोई भी सत्ता होगी, जैसे कोई भी सत्ता होगी, गांव में एक जन की कोई की भी चलेगी तो उसकी चलेगी। भाई जैसे तवे पे रोटी जैसा चेंज होती रहना चाहिए, सरकार परिवर्तन होना चाहिए।